ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पहला भाग का 25वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। रुद्राज की महिमा। सूत जी बोले, हे महाभाग शौनक जी, अब आप रुद्राज की महिमा सुनाइए। यह परम पावन रुद्राज शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके दर्शन, स्पर्शन और जप से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि, पूर्व काल में रुद्राज की महिमा को देवी की आगे महात्मा शिव जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से इस प्रकार कहा था। शिव जी बोले, हे देवी, हे महेशानी, जब पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष के तप के पश्चात भी मेरा मन संतुष्ट न हुआ, तब स्वतंत्र परमेश्वर मुझ लोकपकारी ने लीलावत अपने जो नेत्र बंद कर लिए, तो उससे मेरे सुंदर नेत्र पुट्टों से कुछ मल की बूंदे पृथ्वी पर गिर पड़ी, तो उनसे यत्र तत्र रुद्राज के बीच उत्पन्न हो गए। मैंने उन स्थावरों को विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों को दे दिया। शिव के प्यारे वे रुद्राज गौड़ देश की भूमि मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, शाह पर्वत, काशी तथा दूसरों देशों में भी श्रुतियों द्वारा प्रेरित हुए, जिनमें पाप समूहों के नाश की शक्ति विद्यमान थी। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी ही आज्ञा से उत्पन्न हुए, वैसे ही पृथ्वी में रुद्राक्षों के भी शुभाक्ष आदि उनकी जाति के भेद मेरी ही आज्ञा से हुई। विद्वानों को इन्हें लाल, पीले और काले भेद से जानना चाहिए। अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य क्रम से इन्हें धारण करे। भुक्ति मुक्ति के इच्छुक इन्हें अवश्य धारण करे, तथा शिव भक्तों को तो उमा और शिव जी की प्रसन्नता के लिए इन्हें सदैव धारण करना ही चाहिए। जो रुद्राक्ष आंवले के समान होता है वह सबसे श्रेष्ठ है, और जो बद्री फल के समान है वह मध्यम, तथा जो चने के समान होता है वह अधम कहा जाता है। हे महेश्वरी, बेर के समान होने वाला रुद्राक्ष लोक में सुख और सौभाग्य को बढ़ाता है। आंवले के समान हो तो वह सारे अरिष्टों का नाश करता है, और जो चौटनी अर्थात गुच्छा फल के समान होता है उससे सर्वार्थ फलों की सिद्धि होती है। जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे अधिक फलदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने से सब पाप नाश होता है। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र हो वही श्रेष्ठ है, और जो मनुष्य द्वारा छेदन कर माला योग्य बनाया गया हो वह मध्यम है। बड़े से बड़े पाप रुद्राक्ष के धारण से नष्ट हो जाते हैं। 1100 रुद्राक्षों को धारण कर मनुष्य शिव रूप हो जाता है, और इसके संपूर्ण फल को 100 वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। जो 550 रुद्राक्षों का मुकुट धारण करता है वह भक्तिमान पुरुषों में महान है। जो 360 रुद्राक्ष के दाने की 3 लड़ी करके योगोपवीत धारण करता है और भक्ति में तत्पर रहता है, शिखा में 3, बाम कान में 6 और दक्षिण में 6 रुद्राक्ष पहने, 101 कंठ में, 11 बाहों में, कुरपर में और मणिबंध में, इस प्रकार जो शिव भक्त अपने योगोपवीत में 3 रुद्राक्ष धारण करता है और 5 कटी में धारण करता है वह शिव के समान स्तुत्य और प्रणाम करने योग्य है। इस प्रकार रुद्राक्ष धारण कर आसन पर स्थित हो शिव का उच्चारण करते हुए जो उनका ध्यान करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। 100 या इससे अधिक 1000 तक की विधि कही गई है। इसके अभाव में दूसरा प्रकार भी मैं कहता हूँ। शिखा में 1, सिर में 30, गले में 50, दोनों भुजाओं में 16-16, मणिबंध में 12, स्कंधे में 500 धारण करे और 108 का योगोपवीत बनावे। इस प्रकार जो दृढ़वत होकर 1000 रुद्राक्ष को धारण करता है उसको सब देवता नमस्कार करते हैं, तथा वह शिव जी के समान है। शिखा में 1 रुद्राक्ष, मस्तक में 40,
कंठ में 32, हृदय में 108, एक कान में, 6 भुजाओं में, 16 हाथ में, 12 अर्थात 24, इतने रुद्राक्ष जो प्रीति पूर्वक धारण किए हो वह भी शिव का जन है और निरंतर पूजनीय एवं स्तुत्य है। हे उमा, रुद्राक्ष मेरा मंगल चिन्ह है, स्वरूप है। सब आश्रमों, वर्णों तथा शूद्रों सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने के अलग अलग मंत्र हैं, उन्हें पढ़कर धारण करें। त्रिपुंड भस्म और रुद्राक्ष धारण करने वाले यमलोक को नहीं जाते, परंतु जो नहीं धारण करते उन्हें शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती और वे यमलोक के भागी होते हैं। कैसा भी पाप हो, परंतु जो इन तीनों वस्तुओं को धारण करता है, हे महादेवी, वह मुझे प्यारा है। रुद्राक्ष द्वारा मंत्र जपने से कोटि गुना पुण्य होता है और उसके धारण करने से मनुष्य 10 कोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है। हे देवी, त्रिपुंड सहित जिसके अंग में रुद्राक्ष होता है और जो मृत्युंजय का जापक होता है, उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल होता है। वह 5 देवताओं का विशेष प्यारा, सब देवों का प्रिय होता है। रुद्राक्ष की माला से सब मंत्रों का जप किया जाता है। विष्णु आदि देवताओं के भक्त भी इसे धारण करें और रुद्र भक्त तो अवश्य ही सर्वदा रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष की और भी कई भेद हैं, परंतु एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भुक्ति मुक्ति को देने वाला शिव स्वरूप और ब्रह्म हत्यादिक निवारक है। इससे सब कामनाएं सिद्ध होती है। 2 मुख वाले से गो हत्यादिक पाप निवारण होती है। 3 मुख वाला साधनदायक, 4 मुख वाला स्वयं ब्रह्म है और चतुर्युग फलदाता है। कुल 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं, जिनके अलग अलग महात्म हैं। पहला ओम ही नमः, दूसरा ओम नमः, तीसरा ओम क्ली नमः, चौथा ओम ही नमः, 5वां ओम ही नमः, 6ठा ओम ही हु नमः, 7वां ओम हु नमः, 8वां ओम हु नमः, 9वां ओम ह्रीं हु नमः, 10वां ओम ह्रीं नमः, 11वां ओम ह्रीं हु नमः, 12वां ओम क्रों छ्रों रौ नमः, 13वां ओम ह्रीं नमः, 14वां ओम हु नमः। इस प्रकार भक्ति पूर्वक सब कार्यों की सिद्धि के लिए इन मंत्रों से रुद्राक्ष को धारण करें। बिना मंत्र के रुद्राक्ष कदापि धारण न करें। रुद्राक्ष की माला वाले को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा और भी द्रोह करने वाले प्राणी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्ष मालाधारी को देखकर शिव और विष्णु प्रसन्न होते हैं। गणपति, सूर्य तथा और भी दूसरे देवता प्रसन्न होते हैं। हे मुनीश्वर, जो इस परम मंगल स्वरूप रुद्राक्ष और भस्म के महात्म्य को नित्य श्रवण करेगा, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होगी और वह अंत में मोक्ष को प्रदान करता है। यहाँ शिव महापुराण के 25वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। अब मैं अगले बार दूसरा भाग शिव महापुराण के कथा का प्रारंभ करूंगी। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। ओम जय श्री कृष्णा, राधे राधे।